अब का बोलिएगा, अभी सब कहे कि इलेक्शन के पहले तो एकदम भंडार उंडार दुरुस्त था, तेल बचाओ सोना टालो। अच्छा ठीक है, चलिए तेल बचाओ सोना टालो तक तो ठीक था। डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं करना है, घरे में करना है ब्याह शादी, और स्कूल ला भेजना है लेकिन। लॉकडाउन झेले थे ना, कितना लंबा लॉकडाउन झेले थे, कैसा लगा था लॉकडाउन? वही वाला लॉकडाउन वाला अभी अब ईंधन संसाधन का ज्यादा तेल उल मत जलाइए। हम लोग के पास तेल का कुआं नहीं ना है भाई। अनंत सिंह, बाहुबली विधायक अनंत सिंह, अनंत सिंह फिर लगता है जेल जाएंगे। अब तू का ई का बोलत रह, ऊ का कहत रह, ऐसे होते जी। हाँ अहाँ के बोलला सब हो जतई। अब प्रधानमंत्री जी अब आपको भी निर्देश दे देवे कि अब मतलब आपको रात में सोना नहीं है और अब दिन में सोएगा इंसान। रात में सिंह तो जब बोल भी देते हैं ना मीडिया पर कि हमरा जेल हमर दोसर घर है, कोई दिक्कत है का? गुड मॉर्निंग, बूढ़ पुरनिया के प्रणाम, लइकन के जय जय बिहार। का समाचार है? देश दुनिया के समाचार तो गड़बड़ है, आपका समाचार बढ़िया रहना चाहिए। चलिए, देश दुनिया में है तो थोड़ा झेलना पड़ेगा। अब आज का टाइटलवा तो देखिए लिए होंगे हैं। अब ईंधन संसाधन के लॉकडाउन लगता, लॉकडाउन लगने वाला है, ईंधन संसाधन का लॉकडाउन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नए लॉकडाउन के संकेत दे दिए हैं। अब कल बोले थे ना प्रधानमंत्री जी कि तेल बचाइए, हैं, तेल बचाइए, सोना मत खरीदिए, हैं, हम लोग के पास भंडार नहीं है। अब का बोलिएगा, अभी सब कहे कि इलेक्शन के पहले तो एकदम भंडार उंडार दुरुस्त था, हैं, बड़े दिन का तेल था, लेकिन अब है परिस्थिति खराब है तबे ना। अब एगो लॉकडाउन हम लोग देखे थे, याद है ना, कोरोना महामारी वाला लॉकडाउन। अब ये वाला जो जनरेशन है बहुते कुछ देख रहा है भाई, बहुत कुछ बदल गया। बिहारे नहीं बदला है, पूरा दुनिया बदल गया है। अब लॉकडाउन, फिर से वो लॉकडाउन। अभी लॉकडाउन कौन सी का है भाई? संसाधन का लॉकडाउन। अब नो सोना, हाँ, नो पेट्रोल वाला लॉकडाउन तो कल प्रधानमंत्री जी लगाइए दिए थे। अब दिए थे ना भाई, कल अपील किए थे ना प्रधानमंत्री जी कि तेल बचाओ सोना टालो। अच्छा ठीक है, चलिए तेल बचाओ सोना टालो तक तो ठीक था। अब प्रधानमंत्री जी कहे कि भैया अब ब्याह शादी घरे में करना है। वो डेस्टिनेशन वेडिंग करने जाते हैं ना, डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं करना है, घरे में करना है ब्याह शादी, और स्कूल ला भेजना है लइकन के। मतलब ऐसा नहीं बोले हैं कि लइकन अनपढ़ रहेगा, ऑनलाइन पढ़ना है। अब ऑनलाइन पढ़ना है, जहाँ बिजली बत्ती नहीं है वहाँ मोबाइल कैसे चार्ज होगा, कैसे लइकन पढ़ेगा? तो मतलब एक और लॉकडाउन के लिए तैयार हो जाइए। संकेत तो धीरे धीरे वही आ रहा है, हर दिन नया नया बयान। अब दुनिया बदल गया है ना। अब ऐसे ही में अब बिहार का पूरा देश दुनिया ही झेलेगा। अब प्रधानमंत्री जी के अपील का कारण तो भैया उसको सार्थक भी कह सकते हैं। अब प्रधानमंत्री जी बोले हैं तब करना ही ना पड़ेगा भाई। लॉकडाउन झेले थे ना, कितना लंबा लॉकडाउन झेले थे, कैसा लगा था लॉकडाउन? वही वाला लॉकडाउन वाला अभी अब ईंधन संसाधन का। चलिए कारपूल करिए, ठीक है, फलना है, बस उसमें चढ़िए, ट्रेन में चढ़िए, मेट्रो में चढ़िए, ज़्यादा तेल उल मत जलाइए। हम लोग के पास तेल का कुआं नहीं ना है भाई। लेकिन व्यवहारिक तौर पे कितनी परेशानी होगी। अब देखिए ना, कल जैसे ही बोले नो सोना, अब सोना नहीं खरीदेंगे तो उसके सोने में जो वो शेयर वेयर बाजार समझते हैं ना, अब सब में गिरावट है, सराफा बाजार में भयानक गिरावट है। अब अस्थिरता तो इसी से आती है। और इसी में वो टाइटलवा में दूसरा बात कहते, वो जो छोटे सरकार है ना, अरे जिनको देखने में बड़ा रुचि रहता है लोग का, अनंत सिंह, बाहुबली विधायक अनंत सिंह, अनंत सिंह फिर लगता है जेल जाएंगे। अभी बेऊर जाएंगे कि गोपालगंज जेल जाएंगे, ये तो अभी पता नहीं है। लेकिन हाँ, गोपालगंज वाला मामला में नोटिस फोटिस हो गया है।
अब प्रश्न यह उठता है कि ये जो वैश्विक मार है, इस वैश्विक मार से निपटने के जो उपाय सरकार कर रही है, अभी तो निर्देश दे रही है, अब क्या उपाय करेगी, कैसे होगा, जो उपाय सुझा रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या इससे हालात संभल जाएंगे? देखिए, जो अर्बन क्लास के लोग हैं, अर्बन क्लास के लोग तो जैसे तैसे अपना जीवन काट लेंगे, लेकिन जो हमारी आबादी है, ग्रामीण आबादी, अब मान लीजिए भाई खेती किसानी, अब फिर अब बोलिएगा अब ट्रैक्टर से लौट जाइए हल फावड़ा पर, तो हल फावड़ा पर लौटने के बाद तो परेशानी होबे न करेगा। लेकिन अब क्या करिएगा भाई, अब तेलवे नहीं आ रहा है, अभी अमेरिका ईरान के चक्कर में अब भारत में भी गड़बड़ी है, तो वैकल्पिक ऊर्जा पर सोचना होगा। हालांकि इसके राजनीतिक दुष्प्रभाव क्या पड़ेंगे, बयानबाजी तो हो ही रही है, हम जानबूझ के बयानबाजी पर नहीं बात कर रहे हैं। अब बयानबाजी नेताजी लोग कर रहे हैं, लेकिन नेताजी लोग का बयानबाजी जो होता है ना, वो मतलब वो सलाह वाला कम और क्या बोलते हैं, एक दूसरे पे कटाक्ष वाला ज़्यादा होता है। हाँ, तू का ई का बोलत रह, ऊ का कहत रह, ऐसे होते जी, हाँ हाँ अहाँ के बोलला सब हो जाता, तो बहुत तरह की बातें हैं। मतलब ऐसे ये एक क्या होता है, सामूहिकता का भाव जो है अब राजनीति में नहीं दिख रहा है। अब अपने अपने अनुसार चीजों को लोग उसकी व्याख्या करते हैं। खैर, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो मैंगो मैन है ना, मैंगो मैन बुझते हैं ना। अब आम आदमी को करना क्या है, अखबार पढ़ना है, या चाहे जो मीडिया से खबर आया कि अब आप संभर जाइए भाई, अब आपको लॉकडाउन में रहना है। अब लॉकडाउन हर तरह का होता है ना। अब देखिए ना, अब लइकन घर में रहेगा, लइकन स्कूल नहीं जाएगा। अब लॉकडाउन में अब वही बस उससे जाता होगा ना भाई, उसमें तेल जलेगा। शायद प्रधानमंत्री को लगा कि अब उस बहाने अब सबसे पहले लइकने को घर में बैठाइए। तो मतलब देखिए, शिक्षा दुष्प्रभावित, और स्कूल में और भी रोजगार भी, ईंधन संसाधन पर जब लॉकडाउन लगेगा तो रोजगार पे भी तो असर होगा ना भाई। हुआ था ना कोरोना में। अब क्या करिएगा, अब देश में हैं, अब इसे आर्थिक जो परेशानी यहाँ है, जो वैश्विक समस्या है, इससे तो निकलना ही है ना। अब डेस्टिनेशन वेडिंग तो भैया बड़का बड़का लोग करते हैं ना, अपर मिडिल क्लास, चाहे वो अपर क्लास। अब बाकी जो जिसको मतलब जोड़ जाड़ के बेटी के ब्याह के जुगाड़ करता है, वो डेस्टिनेशन वेडिंग कहाँ करता है। लेकिन फिर भी ये जो हालात हैं उसमें तो परिस्थिति दुश्वार होगी ही। और रह गई बात, अब घर का सोना घरे रह जाए, दादी वाला नानी वाला अगर सोना उना है तो अब देना होगा। अब खरीदना उरीदना नहीं है, अब मतलब खरीद बिक्री नहीं होगा, मतलब सोना भी अब मटिए हो गया, यही समझिए ना। पहले लोग कहता था ना, जेवर उवर रखो, सोना रखो, लेकिन परिस्थितियां देखिए, इंसान कितना मजबूर होता है, और सरकारों के दावों का क्या क्या दुष्प्रभाव होता है। अब इन्हीं सब के बीच में हम लोग जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे भटक जाते हैं, और कहाँ पहुंच जाते हैं, हम लोग पहुंच जाते हैं सीधे मतलब एक दूसरे के छिद्रान्वेषण में। अब छिद्रान्वेषण तो चलता रहेगा, राजनीतिक बहसबाजी चलती रहेगी। अब जैसे देख रहे हैं ना, बिहार में इस सम्राट चौधरी जी अभी मुख्यमंत्री बने हैं, सरकार गठित हो गई है, मंत्रिमंडल के लोग भी एकदम तैयार हो गए हैं, सब बयान दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी का भी आया कि भाई देखो ऐसा है कि अब हम सीसीटीवी से देखेंगे, कर्मचारी सब मनमानी मत करो। 30 दिन में अगर कोई फाइल नहीं निपटाया, मतलब महीना भर में अगर फाइल नहीं निपटाया तो 31वां दिन सस्पेंड कर देंगे। मतलब ये सब चलते रहता है। नया निजाम, नया नियम, अभी नियम कितना तक लागू होगा, कैसे होगा, और इसका मतलब क्रियान्वयन पर ना सब कुछ निर्भर करता है। अब भैया देश में जो सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये तो बहुते वादा किया था ना लोग, बाहर आएगा अच्छे दिन। तो अच्छे दिन यही सब ना है, अच्छा दिन और क्या होता है। अच्छा दिन यही है कि लइकन अब स्कूल नहीं जाएगा, लइकन को घर में रहना है। अब इसके खिलाफ बोलिए
तो इम्प्रैक्टिकल कहलाइएगा, मतलब अव्यवहारिक बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, अब प्रधानमंत्री जी अब आपको भी निर्देश दे देवे कि अब मतलब आपको रात में सोना नहीं है और अब दिन में सोएगा इंसान, रात में जागना है, तो हो सकता है वो भी करना होगा। भैया अब तो धीरे धीरे जो वैश्विक व्यवस्था है, वैश्विक व्यवस्था में जितना हम मतलब क्या कहते हैं, एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, तो उसमें वो आत्मनिर्भर वाली बातें कहाँ से खोजिएगा। अब आत्मनिर्भरता की बातें तो सिर्फ लंबी लंबी होती हैं ना। चलिए अब एक और लॉकडाउन झेलने के लिए तैयार हो जाइए। तो खबर तो आज सबसे बड़ी यही है कि प्रधानमंत्री जी ने नो सोना और तेल बचाओ सोना टालो अपील के बाद अब अपील कर दिया है कि लइकन के स्कूल मत भेजो। मतलब अब स्कूल को ऑनलाइन चलाना है, अब ऑनलाइन चलेगा स्कूल। अब देखिए अभी बहुत कुछ बदलाव आएगा, अभी तो शुरुआत है। अब ईरान और अमेरिका का जो है एकदम दे दनादन, वो अभी टलने का तो आसार दिख नहीं रहा है। अब इसी में अब जो वैश्विक परेशानी है उसका जो आज तक उसका मजा झेले अगर वैश्विक संबंधों का, तो उसका मार भी झेलिए। अब इसमें किसको क्या बोलिएगा। अब डबल इंजन की सरकार अभी बिहार में चल रहा है, तो डबल इंजन का सरकार चल रहा है, तो जो प्रधानमंत्री जी बोले उसी के मुताबिक ही होना होगा। अब देखिए ना, अब अनंत बाबू, नीतीश बाबू उनको लेके आए थे कुंची में, पॉलिटिक्स में। अनंत सिंह मोकामा विधायक, छोटे सरकार अनंत सिंह, मतलब विकास की खबरों से ज़्यादा वो अनंत सिंह का मतलब मीडिया कवरेज रहता है। इसमें कोई मीडिया इसमें पिछड़ा हुआ नहीं है। अल्टरनेटिव मीडिया बोलिए, चाहे वो नेशनल मीडिया भी उसमें पीछे नहीं रहा। अनंत सिंह को देखने वाले, चाहने वाले लोग भरे हुए हैं। अब थोड़ा दिन गए थे जनेऊ में, अब जनेऊ में तनी नाच गाना हो गया, नाच गाना हो गया तो वहाँ एगो नया विवाद शुरू हो गया। तवायफ की डांसर, अब उसी में बंदूक भी नाचने लगता है। अब क्या करिएगा, नाच गाना में जब ढोलक झाल बजता है ना, तो महाराज बंदूकों को गोड़ लग जाता है, बंदूकों नाचे लगता है। अब बंदूकों नाचे लगता है, साथ में जातो नाचे लगता है, तब नतीजा है भैया प्रशासन को भी तो चल रहा है ना, वहाँ भी नियम कानून बना हुआ है। तब एसपी साहब केस कर दीन। अब केस कर दीन तो उस एफआईआर पे अभी भी जो नोटिस सर्व हो गया है, नोटिस हो गया है, अनंत बाबू को नोटिस हो गया है। अनंत बाबू और उनके समर्थकों के खिलाफ अब हथियार लेके, अब हम बाई जी नहीं बोलेंगे, वो डांसर के साथ नाचने वाला जो वीडियो आया है ना, अब अनंत बाबू तो कह रहे हैं हम नहीं थे, के नाच रहा था नहीं नाच रहा था पता नहीं, लेकिन अब लग रहा है कि सम्राट जी ने मतलब मुख्यमंत्री जी ने संकेत दे दिया है। नहीं तो अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई अब बिना सरकार के संकेत का होगा जी। सरकार का संकेत मिल गया है, अब सम्राट बाबू टाइट हैं, बोले होंगे एसपी साहब को पकड़िए भेजिए जेल। अब देखिए अभी जो मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमरावा गांव में जनेऊ के कार्यक्रम में जो गोपालगंज में है, वहाँ जो था ना नचनिया के साथ ठुमका लगाने, बंदूक लेके ठुमका लगाने वाला मामला, उसमें नोटिस जारी हो गया है। अब नोटिस जारी हुआ है तो मतलब धरपकड़ होवे करेगा। अब धरपकड़ होगा ना होगा, जेल जाएंगे। हालांकि अनंत सिंह तो जब बोल भी देते हैं ना मीडिया पर कि हमारा जेल हमारे दोसर घर है, कोई दिक्कत है का, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस तरह का बात चलते रहेगा। और जो असंवेदनशील मीडिया में मेरी सोच में, जिसके लिए बस खबरें होती है, कुछ भी दिखा देना है, कुछ भी परोस देना है, शासन प्रशासन के खिलाफ बयानबाजी को ही परोसने में कोई परहेज नहीं, तो उसी में लोग अपना सुर्खी बटोरेगा। अब है ना भाई, केकरा कितना व्यू जाता है। अब व्यू जाने के लिए अब बोलिए कि हमारे बाबूजी जो हैं वो पाँव ऊपर करके चलते थे तो भी व्यू जा जाएगा। बहुत तरह का बात है, मतलब कहते हैं ना वो ऐंठ के रहे वाला अंदाज, तब ऐंठ के रहे वाला अंदाज तो खैर क्या करिएगा, ये तो अब समाज ऐसा हो गया है। लेकिन अभी थोड़ा सा चिंता करना होगा। आप भी चिंतन करिए कि प्रधानमंत्री जी जो अब बोले कि अब रह घरे, अभी तो लइकन को घरे रखने बोल रहे हैं कि लइकन के स्कूल
ना बाबू, अब यही है ना संकेत भाई कि ऑनलाइन स्कूल चलाइए, ऑनलाइन स्कूल चलाइए मतलब लड़का स्कूल ना जाएगा। हाँ, खाली पैदले जाने वाला नहीं ना है, बस से छकड़ा से गाड़ी छकड़ा वो सब नहीं चलेगा। अब रह गया बात कि ई व्हीकल की बात भी हो रही है। अब पेट्रोल डीजल के गाड़ी पर ई व्हीकल का बाजार अभी तक दुरुस्त हुआ है का? कितना कितना कहाँ है चार्जिंग सेंटर? अभी बहुत टाइम लगेगा भाई, लेकिन वही है, बदलाव है। अब धीरे 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 बहुत कुछ बदलते रहेगा। अब क्या करिएगा उसमें? इसी में शासन प्रशासन भी चलेगा, ये भी खबर आते रहेगा कि अब मुख्यमंत्री जी टाइट हो गए हैं, तब एकदम प्रशासनिक अधिकारी लोग का चाबी कसाएगा। ये सब तो जब भी नया सरकार उरकार बनता है तो नया नया बयान वान आते रहता है। हाँ, जब कुछ सार्थक बातें होती हैं तो उनकी भी चर्चा होती है, लेकिन फिलहाल तो परेशानी वाली खबर है। तो आज मतलब क्या बोले, मतलब अब हम सोच रहे हैं कि अब ऑफिसवा भी तो जाना होगा ना भाई, तो ऑफिसवा जाएं तो कैसे जाएं? काहे कि अब प्रधानमंत्री जी बोल दिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए। तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक बात बताइए ना कि मतलब पूरे भारत की बात करिए, कुछ है खाली दिल्ली बम्बई और वो थी महानगर का बात नहीं करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना दुरुस्त है? क्या सब लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आश्रित हो जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस बोझ को उठा लेगा? नहीं ना, दिक्कत है ना। खैर, अभी क्या करिएगा? अब तेल बचाइए मतलब ये मत समझिए कि गैलन गैलन भर के घरे रख लीजिए। प्रधानमंत्री जी बचाने नहीं बोले हैं कि घरे गैलन गैलन रख लीजिए, मतलब तेल का इस्तेमाल मत करिए। हाँ, कह दिया ना कि यहाँ कुआं वुआं नहीं है भाई, इस्तेमाल मत करिए। अभी यहाँ मतलब अब अभी रहिए, शांत रहिए। उधर युद्ध खत्म होगा तब देखेंगे हम लोग वैकल्पिक ऊर्जा, एथनॉल ऊर्जा, फल्ला डिमकाना बतिया तो बहुत दिन से रहे हैं, लेकिन जब धरातल पर आएगा तब भी ना आएगा। फिलहाल तो अब प्रधानमंत्री जी अब सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में जाएं तो उनके साथ काफिला जाए तो उस समय तेल नहीं जलता है भाई, उसमें तेल थोड़ा जलता है, वो तो हवा से चलता है गड़िया। देखे ना 100-200 से ऊपर है गाड़ी, एकदम दाएं दाएं एकदम धुआं धुआं उड़ाते चल गया है। हवाई जहाज से भी एकदम मतलब पूरा एकदम जो क्या वो कहते हैं एयर शो, ये सब हो गया। उस सब में ईंधन नहीं जलता है। हाँ, आम आदमी का बाल बच्चा जो स्कूल जाता है ना, आम आदमी का बाल बच्चा जो स्कूल पढ़े जाता है बस से, उसमें ना ईंधन बर्बाद होता है। तो प्रधानमंत्री जी बोले कि अब आप लोग ये सब करिएगा कि बाल बच्चा को स्कूल भेजिएगा, ऑनलाइन पढ़ाइए ना महाराज, स्कूल भेजिएगा तो उसमें तेल डीजल नहीं खर्चा होगा। तो बाकी तेल डीजल तो भैया जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके काफिले उफिले के लिए तेल बचने दीजिएगा कि नहीं बचने दीजिएगा? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, कुछ लोगों को बातें अव्यवहारिक भी लगे, लेकिन सच तो यही है कि हमारे यहाँ जो अभी ये इस वैश्विक दौर में जिस तरह से हम एक अंधी दौड़ में पड़े हैं ना, अंधी दौड़ में पड़े हैं, उसमें ये अगर हमें आधुनिक होना है, आधुनिक होना तो जाति धर्म बहुत सारा चीज़ से निकलना पड़ता है भाई। लेकिन कभी कभी हम लोग पोलराइजेशन के नाम पर जाति धर्म दुनिया जहान सब करते रहते हैं, और उसी बीच में जब डंटा पड़ता है तो उस समय बड़ी ज्ञान आता है। जैसे देखे ना, कैसे कभी गए हैं वहाँ, अरे वह मुक्तिधाम गए हैं? अरे जहाँ एथिया लाश फूके जाते हैं, का लिखल रहता है, का लेके आए हो, का लेके जाओगे, है? ये जीवन का यही रूप है, यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। तो जब मुक्तिधाम के दिवलवा पे जब लिखा देखता है लोग, तो वहाँ तो पूरा ज्ञानवान एकदम एकदम ज्ञानी हो जाता है। अरे बात यही सच है, ये नश्वर शरीर, इसका कोई भरोसा नहीं, क्या लेके जाना है, आज हैं कल खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही गेटवा से बाहर निकलता है लोग लाश फूकला के बाद, तो उसके बाद फिर शुरू हो जाता है कि चचा का खेत कैसे जोतना है, अब भतीजवा को बर्बाद कैसे करना है। तो ये अब देखिए, घर से जो दुराव शुरू होता है, फिर वही समाज में होता है, वही फिर राज्य में होता है, वही देश में होता है, वही दुनिया में होता है। तो अभी जो हालात है ना, इस हालात से उबरने के लिए हमें चिंता नहीं चिंतन करना होगा
गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री